Most of you must have heard the Nehru Report of 1928. तो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 था तो वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था जिसको लाया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना यह था कि इंडियन जो हैं अपने लोगों के बीच से राय लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट नहीं बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसको चैलेंज करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 आया था। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट की खासियत क्या थी? पहले तो इसमें जो कॉम्युनल बेसिस पर हिंदू मुस्लिम के बीच में इलेक्टोरेट का बंटवारा था वो उसको खत्म कर रिजर्वेशन, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा था। और दूसरा इसमें 19 फंडामेंटल राइट थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस बने, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में फंडामेंटल राइट मेंशन है। उसके बाद इसमें यह था कि वुमेन को राइट देने की बात थी और उसके बाद इसमें लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाने की भी बात थी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो लिंग्विस्टिक बेस पर जो है स्टेट बनते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट की यह खासियत थी। और दूसरा, जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में जो स्टेट है वो रिलीजन को सपोर्ट ना करे, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट ना करे, तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि स्टेट शुड बी द फ्री ऑफ एनी रिलीजन। इट मीन दैट the government will not support the any particular religion. So these are the special thing of the Nehru report, I think. So it was the report that was rejected in the 3 step. I can tell you that it was rejected by the Britishers because Britishers say that it is not a competent for the India constitution. And उसके बाद इसको जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया था क्योंकि जिन्ना का मानना कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और उसके बाद नेहरू जैसे जब नए लीडर आ गए तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर पूर्ण स्वराज की मांग की, कंप्लीट इंडिपेंडेंट की।